डीएसपी कांतेश कुमार मिश्रा जी जैसे और शेखर चौधरी जी जैसे लोग अगर पुलिस डिपार्टमेंट में हो और सौरभ जोरवाल जैसे लोग अगर किसी जिला का जिला अधिकारी हो तो पैसा कानून मतलब पैसा का बदौलत कोई कानून खरीद लेगा? औकात है किसी की? जब तक मनीष कुमार जैसे लोग पुलिसिया विभाग में रहेंगे तो यह साबित हो जाएगी कि पैसा के बलबूते कानून को नहीं, कानून में बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों को कुछ देर के लिए खरीदा जा सकता है। यही नीच काम हमारे लिए बच गया कि हम किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका का साड़ी फाड़ देंगे। आज तक एक भी आवेदन तक मेरे नाम पे थाना में नहीं गया, लेकिन मनीष कुमार जैसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष की वजह से आज हम लोगों पे जो है FIR हो गया। यही नीच काम हमारे लिए बच गया कि हम किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका का साड़ी फाड़ देंगे। बताइए क्यों फाड़ेंगे भाई? हम मैंने साड़ी फाड़ने वाले लगते हैं आपको? नहीं लगते। आज तक एक भी आवेदन तक मेरे नाम पे थाना में नहीं गया, लेकिन मनीष कुमार जैसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष की वजह से आज हम लोगों पे जो है FIR हो गया। अच्छा, जो थानाध्यक्ष है उनसे जब DSP सर बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि जो पत्रकारों पे FIR किया गया सारा फर्जी है। वो खुद DSP सर बोल रहे थे। तो मनीष सर बात को काटते हुए कह देते हैं कि पुलिस के साथ भी बदतमीजी हुआ। क्या हम लोग बदतमीजी किए? मतलब मनीष कुमार को पता नहीं क्या मिला, कितना मिला, पूरा 100% टीचर का जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कितना मिला उनको, ये तो जांच का विषय है। मतलब इस तरीके से आप किसी मामले को बरगला रहे हैं 1 महीने से, जो नहीं था उसका नाम डाल रहे हैं, जिस मैडम को हम देखे तक नहीं थे जबकि देखिए साड़ी फाड़ दिए। सरिता रानी उस दिन सलवार सूट पहन करके आई थी और साड़ी हम लोग और हम साड़ी फाड़ दिए। मतलब सलवार पहन के आएगी तो हम साड़ी फाड़ देंगे घर पे जाके। गजब। मतलब ऐसा हम लोग ऐसा नहीं लगा था कि जिंदगी में हम लोग को इस तरह का भी कोई मतलब झोल झाल आएगा। ये जो मनीष कुमार है इनके द्वारा जब हम लोग आवेदन देते हैं तो उसमें अनुसूचित जाति का जो है सहयोगी का नाम देते हैं तो वो धारा नहीं लगता है, लेकिन वो लोग का जो है साड़ी फाड़ने का सारा जो फर्जी हम लोग पे FIR किया गया सारा धारा हम लोग पे लग जाता है। हम लोगों पे तो लगा दिया, लेकिन SC ST ये नहीं जोड़े। हम लोग SP साहब से दरख्वास्त में हम लोग आवेदन भी दिए हैं उसके। हम लोग SP साहब से दरख्वास्त किए। DSP साहब शेखर चौधरी साहब को भी हम लोग बोले कि सर जब दलित पत्रकार के साथ मारपीट हुआ, उसको गाली दिया गया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, तो SC ST तो लगना चाहिए था। मास्टर साहब की तो अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए था। लेकिन पता नहीं मास्टर साहब किस रौब में इतने धौंस है, कितना पैसा उनके पास है, कहाँ कहाँ पैसा दीजिएगा आप? थाना प्रभारी को खरीद लीजिएगा क्या? DSP साहब को खरीद लीजिएगा? DM को? उतना ईमानदार अधिकारी खरीदाएगा जी आपसे? औकात है मास्टर साहब की? नहीं है जी। आप किसको खरीदेंगे? देखिए एक सेंटेंस में बात समझिए संतलाल जी, हम लोग सुनते थे, लोग कहते थे कि पैसा पे कानून बिक जाता है जी। सुनते थे लेकिन इस बात को मानते नहीं थे। लेकिन अब मतलब SP कांतेश कुमार मिश्रा जी जैसे और शेखर चौधरी जी जैसे लोग अगर पुलिस डिपार्टमेंट में हो और सौरभ जोरवाल जैसे लोग अगर किसी जिला का जिला अधिकारी हो तो पैसा कानून मतलब पैसा का बदौलत कोई कानून खरीद लेगा? औकात है किसी की? नहीं। लेकिन जब तक मनीष कुमार जैसे लोग पुलिसिया विभाग में रहेंगे तो यह साबित हो जाएगी कि पैसा के बलबूते कानून को नहीं, कानून में बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों को कुछ देर के लिए खरीदा जा सकता है। यह मनीष कुमार साबित कर दिए। मतलब इनका हम लोग नजरिया शुरू के दिन से ही देख रहे हैं और आज तक देखते हैं। ये तो हम लोगों का आवेदन भी नहीं ले रहे थे भाई, हम लोगों को उस्का रहे थे, भड़का रहे थे कि हमको पता है कि आप लोग केस नहीं करेंगे। केस करने लगे तो कहने लगे कि आप लोग 10 साल के लिए अंदर जाइएगा। औकात है आपकी? आप 10 साल के लिए अंदर कर देंगे? मतलब कोर्ट कचहरी सब आप थाना में लेके बैठते हैं। आप दरोगा हैं तो केवल दरोगा ही करिए। यही जो है जजमेंट कर रहे थे कि आप लोग जो है 10 साल के लिए जेल। बिल्कुल। आप मनीष जी से मैं फिर कहना चाहता हूं कि मनीष कुमार जी आप एक थाना अध्यक्ष हैं तो अपनी गरिमा को मत भूलिए। आप थाना में बैठ के जजमेंट मत सुनाइए। जजमेंट सुनाना तो कोर्ट का काम है। अब अपना आप थाना में क्यों कह दिए कि 10 साल के लिए आप लोग जेल चले जाएंगे? मतलब मंशा साफ है कि मनीष कुमार हम लोगों को फंसाने के नियत से थे। उनको पैसा मिला और पैसा के बदौलत आप 3 आदमी के अलावा 4 और आदमी पे FIR दर्ज हो गया। हम लोगों में दलित पत्रकार था, उसका SC ST उसमें नहीं जोड़ा गया। और मैडम जो सलवार पहन के आई थी, मैडम का हम साड़ी फाड़ दिए। यही नीच काम बच गया हम लोगों से। मैडम को शर्म आना चाहिए, उनके भी तो पति होंगे, उनके घर में बाल बच्चे, उनकी बेटियां होंगी ना। अब ये वीडियो देखेंगी कि हमारे माँ का विद्यालय में जाकर के किसी ने साड़ी फाड़ दिया, ये भी तो सोचेगी कि साड़ी फाड़ने के साथ कुछ और भी किया होगा। उनको समझ में आना, उनको अपने प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। मैडम का साड़ी फाड़ देंगे? हम लोग साड़ी फाड़ने वाले लोग हैं? बताइए। हम लोग चोर छिनार दिखते हैं। एक मैडम को 7 आदमी जब 10 आदमी मिलकर साड़ी फाड़ेगा तो सिर्फ साड़ी फाड़ेगा? बताइए। इस बात का जांच होना चाहिए। DM साहब से भी हम लोग मिले थे, SP साहब से भी मिले थे, DSP साहब से भी कल बातचीत हुई थी। हमें भरोसा है जिलाधिकारी पे और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय पे और DSP साहब पे, शेखर चौधरी पे पूरा भरोसा हम लोगों को है कि हम लोगों को इंसाफ ये लोग ही दिलाएंगे।